हेलो बच्चों, सीबीएसई के एलपीपी के 4 क्वेश्चन आप बच्चों के लिए 4 क्वेश्चन। चलिए, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है उसको देख लिया जाए। क्या है क्वेश्चन में? कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी ग्राफिकली बताना है। मैक्सिमाइज यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। ये हमें दिया है और कोई दिक्कत नहीं। ये आपको जो क्वेश्चन इसी टाइप के लेस देन ग्रेटर देन ये होगा तो समझ लो ये पहचान है एलपीपी के सवालों की। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखेंगे। ये आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है। एक्स एक्सिस बना दिया, वाई एक्सिस बना दिया, थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया जाए। यहां पे लिख दिया, ठीक है। सीबीएसई के हैं सारे क्वेश्चन। तो यहां पर सबसे पहले हम एक्स एक्सिस बना लेते हैं, वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये बना ली, स्केल से बनाना, ठीक है। स्केल का यूज करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जनरेट करेंगे। उसके बाद सबसे पहले ये जो आपके सामने इनइक्वेशन है ये लेस देन इक्वल टू 100, इसको इक्वल टू से रिप्लेस करेंगे। 2x + 5y इज इक्वल टू 100। तो अब हम ये पता करेंगे कि भैया ये एक्स को कहां पे कट कर रही है, वाई एक्स को कहां पे कट कर रही है। इसके लिए हमें y 0 रखना है, एक बार x 0 रखना पड़ेगा। तो जब आप इसमें y 0 पुट करोगे तो ये पता चल जाएगा x एक्सिस को कहां पर कट कर रही है। तो 100 अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, x इज इक्वल टू 50। 2 डिवाइड में जाएगा, इसके 50 हो गया। यानी y को छुपाओ, x निकालो 50। अब ये 50 ये 1 2 3 करके ना करो, बट डायरेक्ट अंदाजे से यहां पे बना लीजिए 50 हो गया। तो यानी 50 और y 0 आ रहा है यहाँ पे। अब ये लाइन हमारी लाइन बनानी, इक्वल टू से रिप्लेस करना है। इसी तरह से इसको भी इक्वल टू से, इसका केवल ये यूज है भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स को यूज करना है। यानी हमें क्वेश्चन को फील करना है, ऐसी x और y की वैल्यूज को देखना होगा जो इन सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और उनमें ऐसा x y ढूंढना होगा। करोड़ों x y के ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो इनको सबको सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद उन हर एक पॉइंट को इसमें रखेंगे x और y के, तो z की वैल्यू उन सारी वैल्यूज में, उन सारे पॉइंट्स में कोई ऐसा पॉइंट भी होगा जो z को सबसे ज्यादा बड़ा बना रहा, तो वो हमारी एलपीपी पता करके दिखाएगी। आप पहले ग्राफ बनाइए। तो ये x 50 हो गया, 50 को x को कट, इसी तरह से x 0 रख के y कहां पे कट करेगा। इसी तरह से सब में ऐसे ही करना है। अब हम डायरेक्ट कर देंगे, यहाँ पे x 0 हो गए तो y कितना आएगा 20। तो ये y x को कहां पे कट कर रही है 20 पे, तो यहां पे लिखोगे 0,20 हो गया बेटा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये लाइन आपकी तैयार हो गई। इन दोनों पॉइंट को मिलाया, ये लाइन आपकी बन गई। अब एक काम करेंगे, यहां पर इन दोनों को मिला देते हैं, एक लाइन तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम होगा 2x + 5y इज इक्वल टू 100। ये हमारी लाइन हो गई बेटा, ठीक है। अब ये बताइए दूसरी लाइन हमारी कैसे बनेगी। दूसरी लाइन ये लिखा है 8x + 5y इज इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू 200 लिखा है। तो 8x + 5y इज इक्वल टू 200। इसको भी ऐसे करो, y 0 रखोगे, 8 की वैल्यू 8 कट करेगा 16, 25 आ रहा है। अगर 8 निकालोगे, 8 से डिवाइड करोगे, 8 दूनी 16, 8 × 5 = 40, 25 आ रहा है। तो 25 इससे पहले आ जाएगा, तो ये 25,0 होगा। इसी तरह से x 0 रखोगे तो y कितना आएगा 40 आ रहा है। 40 मतलब इसके ऊपर जाएगा, ये हो गया 0,40। मिला दीजिए, अब दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, लीजिए। ये हमारी लाइन कौन सी होगी? लाइन तुरंत लिख दिया करो। ये हमारी 8x + 5y इज इक्वल टू 200। कभी भी एलपीपी के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इक्वल टू करके उनको लाइन में कन्वर्ट करिए। लाइन आप ड्रॉ कीजिए, और लाइन को ड्रॉ करने का क्या तरीका है, एक बार पुट x y 0 पुट x 0। यानी हम ये पता करना चाह रहे, भाई ये बताओ, आप ये मुझे बताइए, कभी भी आपको लाइन बनानी है तो लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है। उन दोनों पॉइंट को मिलाओगे, लाइन तैयार हो जाएगी। तो हमारे सामने कोई भी लाइन दी है, आपको मालूम है एक्स वाई में कोई भी क्वेश्चन लिखी होगी वो हमेशा एक लाइन की क्वेश्चन होगी,
और अगर इस लाइन को बनाना है तो आपको 2 पॉइंट चाहिए। आप ये 2 पॉइंट कैसे पता करोगे? ये लाइन कहीं ना कहीं पर एक्सिस को कट कर रही होगी, कहीं ना कहीं पर वाई एक्स को कट कर रही होगी। बस वाई 0 रख के पता कर लीजिए एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, एक्स 0 रख के पता कर लीजिए वाई एक्स को कहां पे कट कर रही है। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, आपकी लाइन तैयार हो जाएगी। तो वही हमने किया। एक बार y0 रखा, y0 का मतलब जहां पर एक्सिस को लाइन कट कर रही होगी वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो पता चल जाएगा एक्सिस को कहां पे कट कर रही है। ठीक है, इसी तरह से बस दोनों पॉइंट, इसीलिए हमेशा y0 x0 हो गया। अब चलिए, अब हम करते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन। इसके बाद बेटा एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब भी आपको एलपीपी को सॉल्व करना है पहले आप एक इन सबको सेटिस्फाई करने वाला रीजन पता करेंगे, फिर उसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे करोड़ों, उन पॉइंट्स में हर एक पॉइंट पर जेड की कोई वैल्यू आएगी। एक पॉइंट का मतलब जैसे 1,2 है तो इसका मतलब क्या है, एक्स हमारा 1 है, वाई हमारा 2 है, तो आप यहां पर कोई जेड की वैल्यू आएगी नहीं। ऐसी और भी पॉइंट्स होंगे, लेकिन उनमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम दे रहा होगा। तो चलिए पहले इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे, आप इन दोनों में जो लेस देन वाला है ज्यादा बेटर होगा उसको पकड़ो। तो ये लेस देन दोनों ही है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये नहीं ऐसे पॉइंट्स लेना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इन दोनों में लोगे तो इन दोनों में कौन है, ये वाला ले लेते हैं, कोई भी ले लो, चलो ये वाला ले लिया जाए। तो इसमें क्या करना है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है बेटा, लेस देन इक्वल टू 100, लेस देन वाला लिया करो। देखो बेटा कभी भी क्या होता है कि आप जब इसको सॉल्व कर रहे हो, जरा ध्यान दीजिए, लेस देन इक्वल टू 6, तो इसको सॉल्यूशन क्या होगा, इसको सॉल्यूशन ग्राफिकली होगा और इनफाइनाइट इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे पॉइंट। आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओगे। देखो कैसे, अभी हम बता रहे हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई आपने, बना दी। अभी वाई एक्सिस ये कहां पे कट कर रही है, एक्स वाई को 0, वाई 0 रखो 3 पर, 3,0, एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, एक्स 0 को 2 पर। अब ये 0,2 और इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे ये हमारी लाइन बन जाएगी। चलो ये यही समझ लो 3,0, यही आपका 3,0। ठीक, अब ये बताइए हमें इसे सॉल्व करना है, तो बेटा इसमें एक काम करना होगा, आपको 0,0 रखना होगा। कोई एक पॉइंट रखना, बस वो लाइन पर नहीं होना चाहिए। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, बस लाइन पर नहीं होना चाहिए। वो तो या तो इधर, यानी लाइन के इधर, तो करोड़ पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, चाहे इधर वाला पॉइंट। सबसे बेस्ट मेरे लिए पॉइंट है 0,0, लेकिन ध्यान रहे लाइन उस पॉइंट से ना होकर जाए। बाउंड्री पर कोई पॉइंट नहीं लेना, बाउंड्री किया तो उधर लो या तो इधर लो। चलो 0,0 लिया, जैसे ही आप 0 रखोगे ये भी 0, ये 0 के साथ इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 0,0 से सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट सॉल्यूशन है। इसका मतलब इधर का कोई भी पॉइंट होगा बेटा, इधर का कोई भी पॉइंट होगा वो उसे सेटिस्फाई करेगा। जितने भी पॉइंट इधर होंगे वो सभी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ये हर एक पॉइंट, यानी एक ही तरफ के पॉइंट, लाइन का बाउंड्री का काम करती है। अगर इधर एक ने सेटिस्फाई किया तो इधर कोई भी पॉइंट होंगे, हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। मान लो ना करता सेटिस्फाई, तो इधर का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करे, सारे उधर के सेटिस्फाई करे। मेरे बच्चों टेस्ट करना है, चेक करना है, मतलब चखना है। जैसे आप चाय आपने बनाई, आपने चाय का हल्का से एक घूंट लिया, तो आपने क्या कहा, मीठा कम है। तो आपको कैसे मालूम मीठा कम है, आपने तो कुछ पार्ट लिया है चाय का, आपको मालूम है जो मिठास आपको लगी है वो पूरे चाय, जितनी भी चाय है आपके कप में या जितनी भी वो चाय बनी है उसके हर मॉलिक्यूल में वही मिठास होगी। तो ये आपको बस वही ध्यान रखना है, यानी हल्का सा एक चखना है, और अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब सारे पॉइंट्स क्या होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे। बस ये होता है इसमें तरीका। तो बस हमने क्या किया, इसमें आइए इसको 0,0 रखी, बस ये चेक कर लो लाइन 0 से नहीं सेटिस्फाई, 0 से तो नहीं पास हो रही, नहीं 0 + 0, तो ये लेस देन वाला ज्यादा इजी रहता है। तो यहां पर बस इतनी लिखना है, विच इज ट्रू, जो कि सत्य है, विच इज ट्रू, इसका मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो लाइन कौन सी, किस वाले में देखा, इस वाले को देखा था ना आपने। चलो ठीक है, ये है, ध्यान रखिए ये है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहां पर मेरे बच्चों जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा इस तरीके से हो गया बेटा, ये वाला जो है हमारा इतना होगा पोर्शन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अभी हम मिटा देंगे इसको, ये जो हमारा इतना, सर ये क्या होगा, 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो सर फिर क्या दिक्कत है, 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट सॉल्यूशन, इधर सारे पॉइंट सॉल्यूशन। लेकिन हमारी जो कंडीशन है दोनों पॉजिटिव होने चाहिए,
उन ऐसे पॉइंट सारे इधर वाले सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन उनका एक्स और वाई, ये जो पॉइंट है इनका एक्स और वाई, एक्स और वाई, वाई तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स पॉजिटिव नहीं है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स होंगे। यानी हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा ये वाला पोर्शन सॉल्यूशन होगा। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी ध्यान रखना है, केवल इमेजिन करिए ये वाला होता, अगर ये ना होता, ये ना दी होती ना इक्वेशन, तो आपको इन तीनों को, यानी ये वाला और इनको सेटिस्फाई करने वाले ये जितने भी इस ट्राइंगल के अंदर मैंने रेड कलर से दिखाए, ये सारे के सारे उसके हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होता, ये इनको सेटिस्फाई। लेकिन ये बीच में जो दिया है, ये वाली जो लाइन है हमारी, देखो ये उस ट्राइंगल को दो पार्ट कर रही है, तो इसमें अब ये कंफर्म है या तो उधर वाला होगा या इधर वाला, क्योंकि लाइन के दोनों तरफ वाले पॉइंट सॉल्यूशन नहीं हो सकते, एक ही तरफ होगा, एक ही तरफ का होगा। यानी ये लाइन बीच में कट कर रही है, ये ध्यान रखना, लेस देन वाली से पता चल जाता है भाई ये कौन सा है सॉल्यूशन, तो ये ट्राइंगल के अंदर के पॉइंट्स होंगे, तो इसका मतलब इन तीनों को सेटिस्फाई। अब इन्हीं में और ऐसे पॉइंट होंगे जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो कुछ पॉइंट अब कम हो जाएंगे। कैसे भाई ये बताइए आप, ये ट्राइंगल है, ये बीच में लाइन जा रही है, अब ये लाइन के इधर वाला दोनों को कैसे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए, एक ही तरफ का हो पाता है। अभी हम ये तो समझा रहे थे आपको ये तो समझा रहे थे, आप लाइन बनाइए और लाइन के इधर वाला नहीं सेटिस्फाई करे तो इधर वाला, या इधर वाला सेटिस्फाई कर रहा तो उधर वाला, यानी इधर का पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो उधर का नहीं करेगा, उधर का करेगा तो इधर का नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहां पर अब उसको देखेंगे, तो इसको रब कर दिया जाए, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये रेड वाला पोर्शन हमने रब कर दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये रेड वाला पोर्शन हमने रब कर दिया, लेकिन हमने फील हो गया कि सर ने जो रेड कलर बनाया है वो रीजन ही हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हमारा ये हो गया बेटा। अब बताइए क्या होगा, तो ये जो ट्राइंगल के अंदर के पॉइंट है सॉल्यूशन है। अब हमें इसको देखना है, इस वाले को, इस वाला जो ये वाला दूसरा दिया है, तो इसको 0,0 रख के देखें। ये जो हमारे सामने दिया है 8x + 5y, ये हमारा है लेस देन इक्वल टू 200, तो ये हमारा क्या होगा, 0 0 रख के देख रहे हैं, तो 0,0 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, विच इज ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कंफर्म हो गया इस ट्राइंगल के अंदर का कौन सा पोर्शन लेना है। ये पूरा ट्राइंगल था, बट इसमें ये लाइन बीच में डिस्टर्ब कर रही है, तो इसका कौन सा रीजन है, ये वाला। फाइनली अब हम उसे रेड कलर से बना सकते हैं। फाइनली ये हो गया बेटा, ये वाले पॉइंट्स जो होंगे हमारे, ये हमारे उसके सॉल्यूशन, ये हो गया बेटा। पूरा हम इसको रेड कर सकते हैं, उसको शेडेड कर देना, ब्लैक पेन से आप कर दिया करो, ठीक है। इस तरीके से पूरा डार्क नहीं करना आप, बस ब्लैक पेन से चलो, वैसे ही हम कर दे रहे हैं जैसे करना होता है। मतलब हम तो फील कराने के लिए कर रहे हैं कि भाई हमें हर एक पोर्शन जो है, पूरा पार्ट जो है वो पूरा शेडेड, यानी फील करा रहे हैं। इस समझ लो पूरा रेड कलर से कर देंगे तो ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, इसको चलो ब्लैक, देखो ये ऐसे ऐसे करना है, बस पेंसिल से ऐसे कर दिया, ऐसे खींच, ये हमारा सॉल्यूशन, ये हो गया बेटा। तो अब हमें क्या करना है, अब सवाल खत्म, हर सवाल में ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं, हर क्वेश्चन आप कर सकते हो, बस आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो अब हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, ये कॉर्नर पॉइंट्स हो जाते हैं, ये हमारे हो जाते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट है। ये तो 0,0 है। हर कॉर्नर पॉइंट पर आप उसके कोऑर्डिनेट पता कर लीजिए। सर क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है एलपीपी का कि ये जितने भी इनसाइड के पॉइंट है, लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं जो भी हैं, आप इनको ना इनमें से ढूंढो, हमेशा जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पर ही होगी। अब वो किस कॉर्नर पॉइंट पर होगी ये क्लियर नहीं है, लेकिन हम हर एक कॉर्नर पॉइंट पर
उस z की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए अब हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हम चार्ट बना लेते हैं, ये हो गया बेटा। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो ये क्या है, ये जो दो लाइन है हमारी, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, इनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाएगा। यहां पे लिख लेते हैं ऑन सॉल्विंग, यहां पे लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने पर x कितना आ रहा है, y कितना आ रहा है, आइए देखते हैं। x और y निकाल लो अपने रफ में। तो इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई करोगे 8x, 4 का मल्टीप्लाई 20 और 4 का मल्टीप्लाई 400। इधर माइनस करो कितना होगा, कैंसिल, कट गया। और ये 4 का मल्टीप्लाई करोगे और ये कितना होगा, -15y इज इक्वल टू, ये जब माइनस कर रहे हो ना 4 का मल्टीप्लाई तो 400 हो गया, माइनस करोगे तो -15, इधर भी -200। तो आप देख सकते हैं यहां पर 4 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 4 दूनी 8x, 4 पंजे 20 और 400, ठीक। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहां से कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है, x और y। ऐसा कुछ नहीं कि फ्रैक्शनल नहीं आएगा, फ्रैक्शनल भी आ सकता है बच्चों, फ्रैक्शनल भी आ सकता है। इसमें 4 का गुणा किया 8x और 8x माइनस कर दिया, कैंसिल हो गया। 4 का गुणा किया 20 में 5 गया 15y, 4 का मल्टीप्लाई किया ना 15 और ये 20 में, इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया ये 400 और इसको माइनस किया 200। अब यहां से y इज इक्वल टू 200 डिवाइड में 15। अब ये 5 से तो कट रहा है, 5 को 20, 0, 5 या 15, तो 40/3, 40/3 ये y हो गया। और x कितना होगा, x भी निकाल लेते हैं, x भी निकाल लीजिए जल्दी से। x इसमें रख दो ना, 40/3 इसमें आया है तो रखेंगे, सॉरी y आया ना 40/3, तो 2x प्लस 40 रखोगे 40/3, तो 200/3 और इज इक्वल टू 100। तो 2x इज इक्वल टू 100 माइनस 200/3 और ये हो गया 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 300 में 200 गया 100/3 और ये 50/3, 50/3। चलो ठीक है, इसको रख करें, यानी x आ गया 50/3 और y आ गया 40/3, 50/3 और ये हो गया। अब हमने यहां पर वो चार्ट बनाया जो बनाया जाता है, यहां पर लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट और यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ z, वैल्यू ऑफ z। और z कितना गिवन है, z आपको गिवन है x प्लस y। तो चलिए पहला कॉर्नर पॉइंट 0,0, 0,0 पर वैल्यू क्या होगी, 0 रखोगे तो 0 होगी। दूसरा पॉइंट है 25,0, x की जगह 25 रखोगे तो 25 प्लस 0 25 होगा। और तीसरा पॉइंट है 50/3, 40/3, दोनों को ऐड कर लीजिए। जब इन दोनों को ऐड करोगे x की जगह रखोगे 50 और 40, 90 और 3 से डिवाइड 30। अब d पॉइंट रखिए, d कितना है 0,20, यहां पर कितना होगा 0,20 रखोगे तो 0, ये 20 होगा। इन दोनों का समीशन हो गया ना, ये हो गया, ये हमारा चार्ट बन गया। अब हमें इन सब में देख लेना है z की कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा है, ये वाली, तो यही हमारी मैक्स वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z क्या होगा आपका, कितना हो जाएगा बेटा, ये इन 30 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देख लीजिए बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई भी एलपीपी का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, देखते जाइए। आइए अब दूसरा क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई का ही है। क्वेश्चन में कह रहा है z, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और ये आपके सामने इन इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने कहा ना उन्हें लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये हम इक्वेशन को ड्रॉ किया जाए। तो सबसे पहले इस लाइन को बनाओगे तो x एक्सिस y एक्सिस बनाओगे,
वाई 0 रखो, वाई पे हाथ रखो तो एक्स कितना आएगा 6,0 हो गया, और एक्स पर हाथ रखो, एक्स 0 को वाई आ गया 6, तो ये हो जाएगा 0,6, और इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे, लीजिए ये लाइन हमारी बन गई कौन सी, ये हमारी लाइन हो गई 6,0 और ये 0,6। ठीक, कौन सी लाइन है, ये हमने लाइन बना ली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू से रिप्लेस करो, तो x इक्वल टू 2 क्या है लाइन, आप कहोगे सर इसमें तो y नहीं है, बेटा लाइन जो होती है उसमें अगर y नहीं है तो उसके पैरेलल होगी, यानी x इक्वल टू 2 मतलब ये y के पैरेलल होगी, x का टर्म नहीं, सॉरी y का टर्म नहीं, y के पैरेलल, x इक्वल टू 2 का मतलब ये हो गई, इसको कहेंगे x इक्वल टू 2, और ये y लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब है y इज इक्वल टू 3, यानी y इक्वल टू 3 यानी किसका टर्म नहीं, x का, तो x इसके पैरेलल होगी, तो ये हो गया y इक्वल टू 3। अब ये बताइए, अब हमें पहले क्या करना है, पहले जरा ध्यान दीजिए, इसका ध्यान दो, लेस देन वाला, चलो लेस देन क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, 0,0 रख के देखेंगे, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, इसका मतलब 0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इस ट्राइंगल के अंदर वाले पॉइंट्स होंगे सॉल्यूशन, ये देखो, ये क्योंकि ये लिखा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, हर सवाल में रहता है, तो इधर इस ट्राइंगल के अंदर वाले, लेकिन अब हमें इनका ध्यान रखना है, इस ट्राइंगल के अंदर, यानी अगर हमें बात करेंगे तो ये जो ट्राइंगल के अंदर पॉइंट दिख रहे हैं ये सब होंगे, 0 0 ने सेटिस्फाई कर दिया। अब देखो, अब हमने क्या किया बेटा, जरा समझिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब x की वैल्यू 2 से ज्यादा होनी चाहिए, तो इधर, यानी अब ये ट्राइंगल के इधर हो गए, इतना हो गया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जितना बढ़ाते चले जा रहे, ये हो गया। अब ये y लेस देन इक्वल टू 3, y लेस देन मतलब y की वैल्यू 3 से कम, यानी फाइनली हमारा जो है, फाइनली जो हमारा है बेटा, वो हमारा रीजन ये वाला हो। पूरा जबरदस्त आनंद लीजिए, यहां पर इसे कोऑर्डिनेट कॉर्नर पॉइंट है तो एक्सिस पर पॉइंट है, तो 2,0 होगा, और ये पॉइंट x इक्वल टू 2 पर है तो ये x कोऑर्डिनेट 2 होगा, और ये लाइन y इक्वल टू 3 पर है तो इस y इक्वल टू x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी के x कोऑर्डिनेट 2 होंगे, और y इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, इस पर जितने भी पॉइंट होंगे सभी का y कोऑर्डिनेट 3 होगा। अब ये बताइए, इस पर जितने पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट 3, अब y कोऑर्डिनेट 3 हमें मालूम है, इस लाइन इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, भाई हम जानते हैं x प्लस वाई यानी दोनों को जोड़ने पर, x और y को जोड़ने पर 6 आना चाहिए, तो जब ये 3 हो गया तो ये भी 3 होना चाहिए, तभी तो जोड़ने पे 6 आएगा, बस वो तो गए हमारे कॉर्नर पॉइंट, 4 कॉर्नर पॉइंट आ गए। इस पॉइंट को नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया b, इसको नाम दे दिया c, इसको नाम दे दिया d। अब जिन कॉर्नर पॉइंट पर सबसे ज्यादा वैल्यू होगी जेड की, वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब देखो कितना इजी भाई, पहले लेस देन का मतलब ये हो गया, सबका ध्यान रखना है यार, सारी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला रीजन, और वो जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उस हर कॉर्नर पॉइंट पर जेड की वैल्यू निकालोगे, जिन पर जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वही हमारी मैक्सिमम जेड की वैल्यू। तो देखिए ये हो गया, ये लेस देन मतलब इधर की तरफ, ग्रेटर देन, एक्स ग्रेटर देन 2 मतलब आगे जाना है, लेस देन मतलब नीचे आना है, तो फाइनली ये हमारा जो रीजन है ये चारों को सबको सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, ठीक है। तो अब हम इसका चार्ट बना लेते हैं, चलिए हो जाएगा। ये सीबीएसई के हैं क्वेश्चन सारे, चलिए यहां पे चार्ट बना लिया जाए। तो यहां पर लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और इधर लिखेंगे वैल्यू ऑफ जेड। जेड आपके सामने है 2x प्लस 3y, निकालो। एक कॉर्नर पॉइंट 0,0 है, दूसरा पॉइंट आपका 6,0 है, तीसरा पॉइंट आपका 3,3 है, चौथा पॉइंट आपका 2,3 है। सब पे वैल्यू निकाल लीजिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले x 0 को y 0 को तो 0 हो गया, x 6 रखो 2 छक्का 12 हो गया, x 3 रखो y 3 रखो तो 2 3 6 और 6 और 9 15 हो गया। x इक्वल टू 2 रखो 2 दूनी 4, y इक्वल टू 3 रखो 2 रखो 4 और 9 13, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, इसकी मैक्स वैल्यू हो गई।
ये हो गया बेटा। तो इस तरीके से ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये और हैं 4 क्वेश्चन है तो 2 और बचे। ये भी देखिए ऐसी है, सीबीएसई के हैं सारे क्वेश्चन, अलग अलग सेट होते हैं तो अलग अलग सेट में सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, ये ठीक है, इसमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो ठीक है, ये और ये और ये। अब देखो मजा आ गया, ये देखो ये तो ये हर सवाल में रहेगा, इसका मतलब हमें जो पॉइंट्स लेने हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है। देखो देखो कैसे होगा, और कमेंट कीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इनको समझने में तो बताइएगा, इसकी थ्योरी को बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे कैसे होता है। बहुत मतलब लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिए, सवाल ही से हो जाता है, कोई दिक्कत। आप सबको पहले लाइन बनाओ, चलो भाई पहले ये वाला है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, ये हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 120, बाकी वो लिख लेना जैसे समझाया। ये एक लाइन, दूसरी लाइन है दूसरा इनइक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। और x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 तीसरी इक्वेशन हो गई। बनाओ तीनों लाइन को ड्रॉ करेंगे। तीनों लाइन को ड्रॉ करेंगे, चलो भाई यहां पर बनाया x एक्सिस और y एक्सिस, 3 लाइन हो गई। पहली लाइन बनाओ जल्दी से, y 0 को x 120 आ रहा है, मतलब ये 120, y पे हाथ रख दो, x 120 आ रहा है, यानी यहां चले जाओ, थोड़ा बड़ा होना चाहिए डायग्राम, 120 पे कट कर रहा है। अब x 0 को y कितना 60, यानी उसके आधे पे, यहाँ पे हो गया 0,60, मिला दीजिए, तुरंत मिला दीजिए, ये हमारी लाइन बन गई। और ये लाइन हमारी कौन सी है, ये लाइन हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 120 है। दूसरी लाइन क्या है 60 मतलब यहां पर होगा, y पे हाथ रखोगे तो देखो x 60 आ रहा है, x पे हाथ रखो y 60, यानी ये यहीं से जा रही है, ये होगी लाइन। ये लाइन कौन सी हो गई हमारी, सॉरी गलती हो गई, थोड़ा सा समझ जाया करो, वो टेढ़ी बन रही है तो लाइन है वो ध्यान रखना, वो मिस्टेक है हाथ से। 60 हो गया। और दूसरी लाइन क्या, ये बड़ा गजब का है, ये लाइन का क्या हुआ बेटा, ध्यान दीजिए, कोई भी ऐसी लाइन की इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होती है। सर जी ओरिजिन से ऐसे जाएगी क्या होगा, तो देखो इधर इस पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर m हमारा पॉजिटिव है तो वो लाइन ऐसे पास होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ओरिजिन से जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट से, और m हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब एक्स कोएफिशिएंट, तो तब हमारी लाइन ऐसे जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहां पे क्या होगा, फील करो थोड़ी देर के लिए, x इक्वल टू 2y, यहां पर कितना होगा x इक्वल टू 2y, तो y इक्वल टू कितना होगा 1/2x, तो ये पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से ऐसे लाइन पास होगी। ये हो गया बेटा, ओरिजिन से पास हो रही, ये हो गई लाइन। और ये लाइन कौन सी हो गई, ये हो गई x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब जो बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया, अब आप हम आएंगे, अब हम ये सॉल्व करेंगे भैया, फाइनली रीजन पता करेंगे, कॉर्नर पॉइंट, हर कॉर्नर पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे z की, जिस पर ज्यादा वैल्यू आएगी वही। बहुत आसान चैप्टर है, स्कोरिंग है, जैसे मैट्रिक्स स्कोरिंग वैसे ये भी स्कोरिंग है। चलो अब ये बताइए, सबसे पहले हमें ये आपको क्या बताया था, मैंने आपको कहा था ये तो चलो छोड़ दो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सब में आप देखा करो लेस देन कौन सा है, ओरिजिन से पास होने वाला नहीं, जो ओरिजिन से ये इसको भूल जाओ, इन दोनों में देखो ऊपर देखो लेस देन कौन सा है, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ये वाला। तो इसको देखेंगे x प्लस, यहां पर देखोगे बेटा x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, तो इसे देखो 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसमें देखेंगे 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल 0,0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पे लिखेंगे विच इज ट्रू, 0 से कम होता है, 120 से कम होता है, विच इज ट्रू जो कि सत्य है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये लाइन देखो, इसका मतलब थोड़ी देर के लिए फील करने के लिए हम थोड़ा सा ऐसे डायग्राम बना देते हैं ऐसे, इसका मतलब ये देखो ये वाले पॉइंट्स होंगे सॉल्यूशन, लेकिन मेरे बच्चों आपका आंसर यही हो जाता और कॉर्नर पॉइंट ये 3 बन जाते हैं, लेकिन हमारे सामने ये 2 भी हैं, अभी हमें इनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसी ट्राइंगल में धीरे धीरे काम होगा, फाइनल एक शेप आएगा। चलो अब दूसरा देख लेते हैं भाई, दूसरा क्या होगा, यहां पर जरा देखेंगे, दूसरा कह रहा है, इसको देखो जरा इस वाले को, तो 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0,0 रखो, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 60, 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि 0 से 60 से बड़ा नहीं होता है, तो इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जब इसमें सेटिस्फाई कर उधर की तरफ, तो कौन सी वाली लाइन है, ये लाइन, इसका मतलब
इसका मतलब जीरो, ये इसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे, ये देखो x प्लस वाई, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उधर वाला, इसका मतलब ये हुआ, यहां से क्लियर हो गया, यहां से फील होना चाहिए आप बच्चों को कि ये सब मिटाओ, ये आपके सॉल्यूशन नहीं होंगे। कारण क्या है? क्योंकि ये जो है आपका समझ लीजिए बेटा, ये देखो ये इधर, क्योंकि कारण क्या है, ये जब ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन को नहीं कहो, लाइन थोड़ा ना, लाइन को तो सेटिस्फाई लाइन वाले पॉइंट करेंगे, इसकी बात कर रही है ये, इसके ये बाउंड्री की तरह काम कर रहा है, ये बाउंड्री की तरह काम कर रहा है, 0 0 रखा, नहीं सेटिस्फाई किया, तो मतलब इधर वाले नहीं, तो उसी ट्राइंगल के अंदर देखो क्या हुआ, इधर वाले पॉइंट हट गए, केवल अब इधर बचेंगे, अब एक और ये बचा हुआ है, इसके बाद फाइनल आ जाएगा। और ये देखो बीच में जा रहा है, ये देखो ये लाइन जो है हमारी, उसकी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये देखो बीच में कट करती हुई जा रही है, तो ये आपका ये जो ट्राइंगल है ना, रेड कलर के जो रीजन दिखाई दे रहा है, ये उसके उधर भी पॉइंट्स है, उसके इधर भी पॉइंट्स है। अब हम ये देखना मेरे लिए जरूरी होगा कि अब दोनों तरफ के नहीं हो सकते, इनमें से फाइनल एक होगा, वो आप, अब बड़ी समस्या आ गई, 0,0 को नहीं चेक कर पाओगे, कारण क्योंकि वो पॉइंट आपकी बाउंड्री में आ रहा है। तो आप याद रखना, चाहे लाइन कैसी भी हो, ओरिजिन से पास हो रही हो, 1,0 ही ट्राई मारना, ठीक है, हमेशा 1,0। अरे जरूरी नहीं यार हम 0,0 ले, कोई भी ले लो 10 और मान लो 5, इससे क्या होगा, देखो जैसे मान लो ये लिया, तो इससे गुणा भी करनी पड़ेगी, इंटू भी करना पड़ेगा, लेकिन 0 0 से कोई दिक्कत नहीं, तुरंत हो जाता है। इसलिए ज्यादा बेस्ट है हम कोई भी एक पॉइंट ले ले, तो ज्यादा जो बेस्ट होगा तो वो इजी होगा ना भाई। मैंने आपसे कहा कोई एक नंबर अपने मन में सोच लो, तो सबसे मतलब कोई भी कितना भी आसान होगा, अब 1 लाख क्यों सोचोगे, 1 सोच लीजिए, 0 सोच लीजिए, छोटा से छोटा सोच लीजिए, तो ज्यादा बेस्ट होगा। तो 1,0 मैंने सेलेक्ट कर लिया पॉइंट। अब हम इसे देखेंगे कि भैया ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आइए यहां पर देख लेते हैं। वो अपना विधि पूर्वक करना, आप यहाँ पे जगह कम है इसलिए हम जो है इसी में साथ में कर दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। चलो जगह बना देते हैं, छोटा करना पड़ेगा मुझे। ये हो गया छोटा। तो यहां पर देखिए, इसको देखो जरा, तीसरे वाले को, 1 2 3, तीसरे वाले को देखो, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें इंतजार है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है 1 माइनस 2 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा ना, y 0 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, विच इज ट्रू। बड़ी मजेदार बात है, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, यहां से आप इतने समझदार हो, होनहार हो, आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब इधर वाला, यानी मेरा फाइनल क्या होगा, फाइनल क्या होगा बेटा, इसको मिटा देते हैं, चलो भाई ये मिटा दिया, ये भी इसको भी हटा दीजिए। फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन होगा, जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है, वो रीजन हमारा मेरे बच्चों, वो रीजन मेरे बच्चों ये वाला होगा। ये कितना आनंददायक क्वेश्चन है। मेरे कॉर्नर पॉइंट ये हो जाएंगे 60,0, दूसरा ये हमारा कॉर्नर पॉइंट, तीसरा ये हमारा कॉर्नर पॉइंट, चलो इसको रेड से बना देते हैं, ये हमारा कॉर्नर पॉइंट हो गया ए, ये हमारा कॉर्नर पॉइंट हो गया बी, और ये हमारा कॉर्नर पॉइंट हो गया सी, और ये हमारा कॉर्नर पॉइंट डी हो गया। सर जी ये ए और बी के कोऑर्डिनेट तो मालूम है सर जी, इसके कोऑर्डिनेट सी और डी, अरे सॉल्व कर लो, इजी है यार। इसको ये बताओ ये क्या है, ये सी पॉइंट क्या है, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो कैसे निकालोगे, बहुत इजी है। कैसे कैसे आएगा बेटा, यहां पर ये एक काम करो, एक्स इक्वल, ये रफ में कर रहे हैं, रफ वर्क है, x इक्वल टू 2y, और इक्वेशन क्या है x प्लस 2y, दोनों को सॉल्व करना है ना, तो यहाँ पे 2y रख दो, 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 120, तो 4y इज इक्वल टू 120। अब ये 4 डिवाइड में जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो यानी y कोऑर्डिनेट 30 है, और जब y कोऑर्डिनेट 30 है तो x क्या होगा, उसका डबल होगा, यानी 60 हो जाएगा। और यहाँ पे d वाला निकाल लो, तो d वाला किसके साथ सॉल्व करोगे, इस वाली लाइन के साथ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, x की जगह y रखो, भैया ये समझ रहे हो ना, x इक्वल टू 2y है, तो y अगर 30 आया है तो x क्या होगा, 60 होगा। अब यहाँ पे x की जगह 2y,
यहाँ पे रख दो ना, ये तो लाइन x इक्वल टू 2y, x माइनस 2y इक्वल टू 0 का मतलब x इक्वल टू 2y, तो इसका मतलब x इक्वल टू 2y तो है ये। तो यहाँ पे 2y रखोगे प्लस y इज इक्वल टू 60, तो 3y इज इक्वल टू 60, 2y में y ऐड करोगे 3y, और ये 3 डिवाइड में जाएगा 20। जब y हमारा 20 हो गया तो x क्या होगा, उसका डबल 40 हो जाएगा। ये 20 है समझ लो, ठीक है, ये 20 है और ये उसका डबल हो जाएगा। तो भैया ठीक है, अब खत्म मेरा क्वेश्चन। अब मेरे कॉर्नर पॉइंट पता चल गए, हमारे कॉर्नर पॉइंट हमें पता चल गए। बस 4 कॉर्नर ये रफ में किया करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे कॉर्नर पॉइंट पता चल गए, तो अब हम इन कॉर्नर पॉइंट पर वैल्यू निकालें। तो यहाँ पे बना लेते हैं ग्राफ, यहाँ पे बना लिया जाए। ये हमारा कॉर्नर पॉइंट होगा। देखो कितना इजी है, एलपीपी का मतलब जो भी इन इक्वेशन दिए उनको इक्वल टू पे कन्वर्ट करें। ये तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट समझो, ठीक है, बाकी कन्वर्ट करो। लेस देन वाले से स्टार्ट करो, धीरे धीरे कम करते करते फाइनली एक पहले ट्राइंगल बनेगा, फिर कम होगा, फिर फाइनली एक। ये चीज इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर आएगा कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और ये होगा वैल्यू ऑफ जेड। जेड की वैल्यू कितनी है, जेड आपके सामने कितना है 5x माइनस 2y। अब यहां पे क्या है, पहला कॉर्नर पॉइंट ए होगा 60,0, दूसरा पॉइंट क्या होगा 120,0, और तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, तीसरा पॉइंट होगा 60,30, चौथा पॉइंट होगा हमारा 40,20। ये 4 पॉइंट हो गए मेरे बच्चों। अब चारों पॉइंट में हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 4 पॉइंट है, अब इन चारों पॉइंट में हम जेड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, बस खत्म हो जाए क्वेश्चन। तो क्या होगा, पहले 60 रखो, ये 300 हो जाएगा, और ये 120 रखो 600 हो जाएगा, और यहाँ पे 60 30 रखो तो 60 रखोगे, वो अपने रब में करके देख लो अगर दिक्कत हो रही तो। ये 300 हो गया, भैया 60 रखोगे तो 300 हो गया, और इधर ये 600 हो गया, तो माइनस 300 हो गया। आप जरा ध्यान दीजिए, आप 6 रखोगे तो 5 का 300, इधर 30 रखोगे, सॉरी 5 इंटू 60, तो ये 300 हो गया, 5 का 300, और ये वो भी 600। रुक जाए 1 मिनट, यहां पर जरा समझिए, अगर इससे दिक्कत है तो आप कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारा z है ना 5x माइनस 2y, तो जब हमारा x कितना है 60, y कितना है 30, सॉरी 30 हो, तो ये होगा 300 और ये हो गया 60, तो 240 होगा, सॉरी ये हमारा 240 होगा। ये 30 है यार, यहाँ पे 30 है और वो 60 है, 5 गुणा हो रहा है, 60 होगा तो 240 हो जाएगा। इधर 40 रखोगे तो ये 200 हो गया, और इधर 20 रखोगे तो वो 40 हो जाएगा। यानी 5 इंटू 40 और माइनस 2 इंटू 20, तो ये हो गया 200 माइनस का 40 यानी 160। अब आपसे क्या पूछ रहा है, मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब जो सबसे कम है, तो यहाँ पे सबसे कम कौन सा है, ये है। तो ये आप लिख सकते हो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। फाइनली आंसर जो होगा हमारा वो होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड कितना होगा बेटा, ये हमारा जेड होगा कितना 160। अब चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट और देख लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन आपको दिया है, समझ लीजिए एनसीईआरटी पर, इसी टाइप का एनसीईआरटी पे क्वेश्चन है, बस वहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, मैंने यहाँ 20 कर दिया। तो लेकिन आप इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्या होगा। अपनी कॉपी निकालिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले देख लीजिएगा खुद करके, मैं तो सॉल्व करिएगा। सबसे पहले इक्वल टू करके आप लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। सबसे पहले इक्वल टू करके लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या है, पहला है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, यहां से हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 60, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, सेकेंड इक्वेशन। तीसरा है x लेस देन इक्वल टू वाई। देखो फिर वही है, ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो बस ठीक है। पहले इन तीनों लाइन को ड्रॉ करो, रीजन पता करो, कॉर्नर पॉइंट पता चलेगा, हर कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू निकालो, जिसपे सबसे ज्यादा वही मैक्सिमम। और आपसे क्या बोल रहा है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ किया जाए। ये लाइन के वाई पे हाथ रखो, x 60 यानी यहाँ पे कट कर रही है 60,0। अब वो x पे 0 रखो तो ये 20 यानी यहाँ पे कट करेगी 0,20। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो ये हमारी लाइन बन जाएगी मेरे बच्चों, ये हमारी लाइन बन जाएगी।
और इस लाइन इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 3y इक्वल टू 60। ये वाली कैसे y रखो तो 20 आ रहा है 20,0 और x 0 रखो तो ये भी कितना आ रहा है y 0 रखा तो x 20 और x 0 20, यानी ये यहाँ पे कट करती हुई जा रही है, तो ये कट करती हुई जा रही है, यहाँ पे समझ लो इसे 20,0। ठीक है, इसे 20,0 यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, अब ये वाली लाइन बनाओ x इक्वल टू वाई, तो ये y इक्वल टू एक्स, एक प्रकार से x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाएगी, ओरिजिन से पास होगी, फिर मजा आ गया यहाँ पे। अब क्या होगा बोलो इसके बाद हमें कॉर्नर पॉइंट, पहले मैंने कहा था ना लेस देन वाले को देखो, ये लेस देन वाला है, तो यहां पर लिखेंगे x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, तो 0,0 देखेंगे, इसे सेटिस्फाई कर रहा है, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 60, 0 लेस देन इक्वल टू 60, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, विच इज ट्रू लिख देना। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, आप ये खुद फील करो, इसका मतलब क्या है, ये लाइन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा, लाइन को तो लाइन के पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, लाइन के उधर और इधर वाला कोई मुझे एक पॉइंट चाहिए, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट 0,0 होता है। मैंने रख के देखा सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब लाइन के इधर के जितने पॉइंट है सब सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन क्या होगा, उनका x और y पॉजिटिव रहना चाहिए, और वो पॉइंट केवल यही है। अब देखना फिर से इसमें करेंगे ये ट्राइंगल के अंदर, अब देखो फिर मजा आएगा, ये सारे पॉइंट्स हो गए सॉल्यूशन। लेकिन अगर यहां तक और इतने तक की बात करते तो ये दोनों का भी अभी ध्यान रखना, धीरे धीरे कम होगा इस ट्राइंगल के अंदर, धीरे धीरे कुछ कम होता चला, फाइनल एक रीजन बनेगा। तो अब हमने क्या किया, 0,0 इसमें रख के देखा, और 0,0 जब इसमें रख के देखा तो ये 0,0 इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, वो लाइन कहां गई, देखो लाइन लिख लेनी चाहिए थी पहले से, ये लाइन ये लिखी है x प्लस वाई इक्वल टू 20, और ये लाइन भी लिख लो x इक्वल टू वाई। तो यहां पर ये देखिए जो 20 है, ये लाइन को ये वाली जो लाइन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यहां से अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप बच्चों को कि ये वाले पॉइंट सॉल्यूशन नहीं होंगे, इसको रफ कर देते हैं, इरेज कर दिया जाए, यहां पर ये वाले पॉइंट्स सॉल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि वो इधर पड़ रहा ओरिजिन, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो इधर का नहीं होगा, फिर उधर का होगा। यानी अब जो हमारे रेड रीजन जो दूसरी तरफ का है वो हमारा सॉल्यूशन होगा बेटा। देख लीजिए, इसको मिटा दिया मैंने, ठीक है, चलो ये हो गया। अब फाइनली क्या होगा, इसका भी देख लिया। अब इसको देखो जरा, इसके लिए मैंने कहा था 1,0 रखा करो, कोई भी हो, कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो, तो 1 लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब विच इज क्या होगा, क्या 1 0, भैया 0 के बाद आता है 1, 0 से छोटा कहां 1 है, 0 छोटे तो नेगेटिव नंबर होंगे, ये 0, विच इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये हुआ, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यानी ये इधर की तरफ है, तो यानी उधर वाले पॉइंट सॉल्यूशन होंगे। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये वाला हटा दीजिए सर जी, और फाइनली हमारा ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अरे बहुत लोग कहते हैं सर सेटिस्फाई करेगा तो इधर वाले, नहीं करेगा तो दूसरी तरफ वाले। लाइन बाउंड्री का काम कर रही है, उसी इक्वेशन को एक ही तरफ, लाइन के एक ही तरफ वाले पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, दोनों तरफ वाले नहीं। तो फाइनली ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट हो गए, इनको दूसरा कलर दे देते हैं। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया बी, और तीसरा पॉइंट ये हमारा होगा सी। अब इससे कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, सॉल्व कर लेना यार। एक्स ये इक्वेशन इसके साथ सॉल्व करो, और इसके साथ सॉल्व क्या करना है, ऐसे रख दो, ये एक्स इक्वल टू वाई है ना, और ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20 है, एक्स जगह वाई रख दो, वाई और प्लस वाई इक्वल टू 20, तो 2y इक्वल टू 10, सॉरी 20, तो एक्स वाई इक्वल टू 10, और जितना y है उतना ही x आएगा, यानी ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 10,10। और ये वाला निकालो जरा, x और y इक्वल है कोऑर्डिनेट। अब ये वाला निकालिए जरा, इस वाले को निकालें, इस वाले को निकालो बेटा, ये कैसे आएगा, ये किसके साथ सॉल्व करोगे, इसके साथ, x प्लस 3y इक्वल टू 60, तो y की x की जगह y रख देंगे, y प्लस 3y इक्वल टू 60, 4y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू 60 डिवाइड में 4, 4 कम 4 और 4 5 20, यानी ये 15 आ रहा है ना, तो ये 15 होगा, तो y भी 15 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। ठीक है, अब हम समझ गए होंगे आप। अब हमारे क्या हो गए, चारों कॉर्नर पॉइंट पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर अपना टेबल बना लेंगे, चार्ट बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया चार्ट, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, और कौन कहां पर मैक्सिमम है मिनिमम है ये पता भी चल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स
और ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ जेड, वैल्यू ऑफ जेड। जेड कितना है, जेड आप देख सकते हैं 3x प्लस 8y। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है 10,10, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 15,15 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 0,20। तो यहां पर क्या होगा बोलो, z की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताइए z की वैल्यू क्या होगी। यहां पर रखोगे z की वैल्यू, जल्दी से बताइए z की वैल्यू क्या है, 10 रखो, 10 रखो, 30 और 80 110, 15 रखो 45, 15 अठा 120, 15 3 45 और 8 120, यानी कितना हो गया 165। यहाँ पे रखो 20 रखो 160। तो ये क्या होगा, ये हमारी मिनिमम वैल्यू होगी और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यहां से कितना इजी हो गया। अब आप बच्चों को एलपीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एलपीपी यानी थ्योरी तो यहाँ पे नहीं बताई है, यहाँ पे केवल आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन ही है बस, थ्योरी पैटर्न समझ लीजिए। कॉर्नर पॉइंट हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम हमेशा कॉर्नर पॉइंट पर गेन होगा, यानी मिलेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड कितना होगा बेटा, यहां पर 165 और मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड हमारा 1.0 होगा। तो चलिए आंसर इतना क्लियर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये पूरा गजब तरीके से क्लियर होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।